हेलो गाइस, मेरा नाम सरनप्रीत कौर है और आज हम इस वीडियो में क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 रियल नंबर्स के एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस देख रहे हैं। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। देन आगे और वीडियोस आएंगी जिसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 7 तक के क्वेश्चंस को हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, एंड हमने ऑलरेडी एक्सरसाइज 1.1 के एग्जाम्पल्स एंड इंट्रोडक्शन वीडियो बना दी है, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप वहां जाके देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें जो भी नंबर दे रखा है, जैसे कि हमें फर्स्ट पार्ट में नंबर दे रखा है 140, जो हमें नंबर दे रखा है उसको हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है उसके प्राइम फैक्टर्स के। मींस जैसे 140 नंबर है, इसके जो भी प्राइम फैक्टर्स हैं उनका प्रोडक्ट लेके इस नंबर को रखना है, लिखना है, एक्सप्रेस करना है। मींस सिंपली अगर हम कहें कि हमें इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन लिखनी है, प्राइम फैक्टराइजेशन लिखने के लिए हम ये मेथड यूज करते हैं, एलसीएम मेथड कहते हैं इसको। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारा ओरिजिनल नंबर होता है 140, उस पे हम चेक करते हैं नंबर्स, प्राइम फैक्टर्स जो हैं उनको डाल के, जैसे कि हमारा सब स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर होता है 2, हम चेक करेंगे कि 2 जो है नंबर वो डिवाइड कर सकते हैं 140 को, एंड अगर करेगा तो क्या आएगा। जैसे हम डिवाइड करें तो आंसर आता है 70, बिकॉज 7 2s are 14 एंड 0 एज इट इज। अगेन ये 2 से डिवाइड हो सकता है, तो अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 35। देन बिकॉज ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो नेक्स्ट प्राइम फैक्टर हम चेक करेंगे। हमारे प्राइम फैक्टर्स होते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। तो हम इस ऑर्डर में चेक करते हैं। जैसे 2 से हमने डिवाइड करके देखा, 2 टाइम्स हो रहा है बट थर्ड टाइम नहीं हो रहा, तो अब ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा। अब हम 3 से चेक करेंगे, 3 से क्या ये डिवाइड हो सकता है? नो, तो ये 3 से भी डिवाइड नहीं हो पा रहा। अब हम नेक्स्ट चेक करेंगे 5 पे चेक करेंगे, 5 रखेंगे, 7 5 से 35, सो आ गया 7 एंड 7 हमारा प्राइम फैक्टर है, तो 7 5 से 7। ऐसे होता है ये मेथड यूज। ओके, तो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स निकल गए, हमें बस इसकी प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। प्राइम फैक्टर्स हमारे 2 क्रॉस 2 क्रॉस 5 क्रॉस 7, तो ये होगी हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 140। या हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन के हिसाब से कि हमने जो नंबर हमें गिवन था 140, उसको हमने एक्सप्रेस कर दिया उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में। अगर हम इसको सिंप्लीफाई वे में लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, 2 रेज़्ड पावर 2, बिकॉज 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, 5 रेज़्ड पावर 1 बिकॉज 5 वन टाइम है, एंड 7 रेज़्ड पावर 1 बिकॉज 7 वन टाइम है। तो ये हो गई हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 140। ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 1 कंप्लीट। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे पार्ट नंबर 2। ओके स्टूडेंट्स, अब हम सेकेंड पार्ट देख रहे हैं। सेकेंड पार्ट में हमें नंबर दे रखा है 156, हमें इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन लिखनी है। मींस इसको हमने प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। ओके, अगेन जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में किया था, इस मेथड से हम 156 नंबर जो है इसके हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। ओके, सबसे पहले स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर हमारा होता है 2। सो हम चेक करेंगे कि 2 से ये नंबर डिवाइड होता है कि नहीं होता है। कैसे? 7 2s are 14 एंड 16 बचा तो 8 2s are 16। अगेन हम चेक करेंगे कि ये नंबर अब डिवाइड होता है कि नहीं 2 से, तो ये होता है, तो 3 2s are 6 एंड 2 9s are 18। ओके, देन अब ये नंबर जो है 39, ये 2 से डिवाइड नहीं होता, तो नेक्स्ट प्राइम फैक्टर हमारा होता है 3 से जब हम इस 39 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3 1s are 3 एंड 3 3s are 9। ओके, देन 13 जो होता है हमारा प्राइम नंबर होता है ऑलरेडी, तो 13 1s are 13। सो हमारे प्राइम फैक्टर्स 156 जो नंबर है उसके क्या है, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 13। यहाँ पे लिखेंगे 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 13।
तो ये हमारी हो गई प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 156, या हमने 156 जो नंबर है उसको हमने प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख दिया है, एक्सप्रेस कर दिया है। अगर इसको हम सिंप्लीफाई वे में लिखना चाहें तो हम लिखेंगे 2 रेज़्ड पावर 2, बिकॉज 2 जो है वो 2 टाइम्स रिपीट हुआ है। ऐसे ही 3 रेज़्ड पावर 1, बिकॉज 3 1 टाइम रिपीट हुआ है, एंड 13 रेज़्ड पावर 1, बिकॉज 13 1 टाइम है। ओके, तो ये होगी हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 156। नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड वी विल सी नेक्स्ट पार्ट नंबर 3। ओके, अब थर्ड पार्ट है हमारा 3825। इसके हमें प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले तो ये नंबर दे रखे है, स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर है हमारा 2, तो हम चेक करेंगे कि ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं। ऑब्वियसली ये 2 से डिविजिबल नहीं है। कौन से नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं? जिनके लास्ट में 0, 2, 4, 6 से 2 का टेबल होता है। ओके, तो यहाँ पे 2 से डिविजिबल नहीं है। तो नेक्स्ट हम चेक करेंगे 3। ये 3 से डिविजिबल है, चेक करते हैं। 3 1 से 3, 3 2 से 6, 3 2 से 6 एंड 2 बचा, 3 7 से 21, देन 15 5, 1 2 7 5 इज द आंसर। ओके, देन अगेन ये 2 3 से डिविजिबल होगा, 2 से नहीं है, 3 से डिविजिबल है। कैसे? 3 4 से 12, 3 2 से 6 एंड 3 5 से 15, 425। Now 425 is not divisible by 3, तो नेक्स्ट फैक्टर हमारा होता है 5। 5 से चेक करेंगे, 5 8 से 40 एंड 5 5 से 25, सो 85। अगेन ये 5 से डिविजिबल है, तो 5 से चेक करेंगे, 5 1 से 5 एंड 5 7 से 35। ओके, देन ये है हमारा प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर होता है 17, तो 17 1 से 17। तो ये आगे हमारे प्राइम फैक्टर्स। अब इनके प्रोडक्ट के फॉर्म में इसको लिखना है, मींस हम प्रोडक्ट लेंगे नंबर्स का, 3 क्रॉस 3 क्रॉस 5 क्रॉस 5 क्रॉस 17। इनको सिंप्लीफाई वे में लिखेंगे, 3 रेज़्ड पावर 2, बिकॉज 3 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, 5 रेज़्ड पावर 2, बिकॉज 5 भी 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, एंड 17 रेज़्ड पावर 1। ओके, तो ये हो गई हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3825। या हमने 3825 जो नंबर है उसको हमने एक्सप्रेस कर दिया उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में। ओके, नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड हम फोर्थ पार्ट देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट पार्ट में हमारा नंबर दे रखा है 5005। अब इसके सेम मेथड से हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले फैक्टर नंबर 2 से चेक करेंगे अगर हम, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा नंबर, बिकॉज यहाँ पे 2 का मल्टीपल नहीं है। देन 3 से अगर हम चेक करेंगे तो 3 से भी ये डिविजिबल नहीं होगा, 2 3 से नहीं है। अब नेक्स्ट हमारा फैक्टर होता है प्राइम फैक्टर 5 से ये डिविजिबल है, बिकॉज 5 एंड 5 दोनों 5 5 गिवन है, 1 1 आ जाएगा दोनों जगह। तो 5 से हम करेंगे 5 1 से 5 0 0 1। ठीक है, ये नंबर आ गया हमारा 5 से डिवाइड करने के बाद। अब नेक्स्ट नंबर हमारा क्या होगा? अब ये 5 से डिविजिबल नहीं है, बिकॉज लास्ट में 1 है। 5 से डिविजिबल होने के लिए 0 या 5 होना चाहिए एंडिंग में। नेक्स्ट फैक्टर है हमारा 7। ठीक है, 2 से नहीं है, 3 से नहीं है, 5 से नहीं है, तो नेक्स्ट हमारा फैक्टर है 7। 7 से हम चेक करेंगे, करके देखते हैं। 7 1 से 7, 3 रिमाइंडर 3 30 बचा, तो 7 4 से 28, 2 बचा 21, 7 3 से 21, सो 7 3 से 21। तो ये आंसर आ गया हमारा 7 से डिवाइड करने के बाद। अब हम अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये 7 से भी डिविजिबल नहीं है, बिकॉज 7 2 से 14, देन 3 तो आता ही नहीं 7 के टेबल में। सो 7 के बाद हमारा नेक्स्ट नंबर होता है 11 से चेक करते हैं। 11 1 से 11 एंड 13 3। ओके, एंड 13 हमारा प्राइम फैक्टर होता है, तो 13 1 से 13,
तो ये हो गए हमारे प्राइम फैक्टर्स ऑफ द नंबर 5005। इनको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे 5 क्रॉस 7 क्रॉस 11 क्रॉस 13। या हम इसको लिख सकते हैं 5 रेस्ट पावर 1, 7 रेस्ट पावर 1, 11 रेस्ट पावर 1 एंड 13 रेस्ट पावर 1। तो ये होगी हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5005। तो दिस कंप्लीट्स आवर पार्ट नंबर 4। अब नेक्स्ट स्लाइड में पार्ट नंबर 5 देखेंगे, देन दिस क्वेश्चन कंप्लीट्स। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 5। इसमें नंबर है हमारा 7429। सेम जैसे कि हमने पहले 4 पार्ट्स में यूज किए मेथड, इस मेथड से हम पहले प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे इस नंबर का, देन उनको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखेंगे तो हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन निकल जाएगी। तो हमारे पास सबसे पहले प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करना है कि ये कौन से प्राइम फैक्टर से डिविजिबल है। ये होगा 17 से और आंसर आएगा 437। देन आगे ये कौन से नंबर से डिविजिबल है 19, आंसर आएगा 23। तो 23 इज ऑल्सो प्राइम फैक्टर, तो 23 1s are 23। सो अब हम इनको प्रोडक्ट करके लिखेंगे 17 क्रॉस 19 क्रॉस 23, 17 क्रॉस 19 क्रॉस 23। और हम लिख सकते हैं 17 रेस्ट पावर 1, 19 रेस्ट पावर 1 एंड 23 रेस्ट पावर 1। तो ये होगी हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 7429। हमने पांचों के पांचों पार्ट देख लिए हैं। तो दिस कंप्लीट्स आवर आंसर नंबर 1, क्वेश्चन 1 of exercise 1.1, and from next video we will continue our exercise 1.1 questions. Okay, thank you so much for watching this video. Please like, share and subscribe my channel and press the bell icon for more such videos.